पाठ एक, बड़े भाई साहब। मैं आपको इनकी समरी बता रही हूँ, यानी कि सारांश। कहानी का छोटा रूप बता रही हूँ। लेखक परिचय। प्रेमचंद्र का जन्म बनारस के लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। पहले ये उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियों में ग्रामीण समस्याओं और मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण मिलता है। प्रेमचंद्र जी उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। सेवा सदन, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि प्रेमचंद्र जी के जाने माने उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र जी की मृत्यु सन 1936 में हुई थी। पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी पाठ बड़े भाई साहब कथाकार प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष है। घर में उनका एक छोटा भाई है जिनकी उम्र सिर्फ 9 वर्ष है और वो लेखक हैं। उससे उम्र में कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो भी करें वह छोटे भाई के लिए मिसाल बन जाए। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के चक्कर में बड़े भाई साहब का अपना बचपन खो जाता है। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम भी बड़े होते तो कोई हमें इस तरह ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में मत रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। पाठ के अनुसार एक बड़े भाई साहब होते हैं जो अपने छोटे भाई के ऊपर अपने बड़े होने का एहसास कराते रहते हैं। वे उससे चाहते हैं कि वह बहुत पढ़े लिखे, परंतु छोटे भाई का मन पढ़ाई में कम और खेलने में ज़्यादा लगता है। धीरे धीरे छोटा भाई आगे बढ़ते बढ़ते अपने भाई साहब से एक कक्षा पीछे रह जाता है और उसके कारण उसे अपने ऊपर घमंड हो जाता है। वह पढ़ाई में कम ध्यान देने लगता है। उसका ज़्यादातर समय मोहल्ले के बच्चों के साथ पतंग उड़ाने और खेलने में बीतता है। एक दिन जब बड़े भाई साहब उसे गली के लड़कों के साथ खेलते हुए देखते हैं, तब वे उसे तरह तरह के तर्कों द्वारा समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई के मन पर पड़ा भ्रम का पर्दा दूर हो जाता है और उसकी दृष्टि में बड़े भाई साहब का स्थान और भी बड़ा हो जाता है।